नमस्कार सभी को, धूमावती कैशियो में सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कैशियो के उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए, जो नया नया सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जिनके घरों में छोटा कैशियो भी है, तो लोग सोचते हैं अरे छोटा कैशियो हम इससे नहीं सीख पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा हो या बड़ा, सस्ता हो या महंगा, सुर स्वर सब में एक जैसे होते हैं, सबकी आवाज़ एक जैसी होती है, बस बनावट में अंतर होता है। तो आप ये बात दिमाग में से निकाल दीजिए कि छोटा कैशियो तो हम नहीं सीख सकते। बहुत से लोग घर में सीखना चाहते हैं, बहुत से बच्चे सीखना चाहते हैं, तो उन बिगनर्स के लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी ये कैशियो हम हमारा रखा, कोई कैशियो कहता है, कोई पियानो कहता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि सरगम में 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नी। ठीक है, ये 7 सुर होते हैं, ये तो सभी को कॉमन सी चीज़ है, सभी को पता रहती है। लेकिन अब ये कैशियो ये मेरे सामने रखा हुआ है, अब ये मैं कैसे पता करूँगी कि मैं कहाँ से बजाऊँगी, कैसे? अभी इतने बटनों में जो नया बिगनर्स है, जो नई पहली बार ये चीज़ देख रहा है, तो वो तो ये सोचेगा कि हम कौन सा बटन यूज़ करें, कैसे, मतलब कैसे स्टार्ट करें। सिखाने वाले भी इतनी आसानी से नहीं बताते इन चीज़ों को। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बटनों का ऐसा ज्ञान दूंगी जो आपको एक बार में दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो ये मैं आपको बताऊंगी सरगम का हिसाब इतने बटनों से। तो कैसे, जो मैं मेन चीज़ आपको बताने वाली हूँ, पहले आप ये देखिए। मैं इन बटनों पे ये कागज़ रख ले रही हूँ और इन बटनों पे ये कागज़ रखती हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से रख दिया है। अब ये देखिए, ये मेरे पास 5 कीज़ हैं, 1 2 3 4 5। आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास यही हमारा है। इसको हम कहते हैं मिडिल ऑक्टव्स, यानी मध्य भाग, यानी बीच का भाग। तो इन्हीं पर आपकी सरगम बजती है, इन्हीं पर सारे गाने बजते हैं। जो मेन गाने, मतलब ज़्यादातर 90% गाने इतने बटनों पे बज जाते हैं। अब ऊपर नीचे या उतार चढ़ाव वाले गाने होते हैं तो वो आगे पीछे जाते हैं, लेकिन निकलता सब जगह एक जैसा ही है। तो अब मैं ये बताऊंगी आपको, इसको मध्य सप्तक कहते हैं। और इसमें जो 5 बटन है, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, आप इसमें सरगम समझिए। पहले मैं ये बताती थी कि 5 बटन ये और 4 बटन नीचे के। तो देखिए, अब मैं ये वाला कागज़ हटाती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। आपने ये 5 बटन देखे थे, 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे हाई ऑक्टव्स पे, 1 2 3 4 5। ये यहाँ की सरगम है। ये मिडिल ऑक्टव्स हो गया, ये हाई ऑक्टव्स हो गया। मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ कि ये मध्य सप्तक हो गया और ये तार सप्तक हो गया। ठीक है, अब मैं ये वाला कागज़ हटाती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लोअर ऑक्टव्स हो गया। तो आप समझिए, ये 5 कीज, ये 5 कीज और ये 5 कीज, 5 बटन ये वाले, 5 बटन ये वाले और 5 बटन ये वाले। तो समझ गए, ये सरगम है। यहाँ पे ही सरगम निकलती हैं, यहीं से सा शुरू होता है, यहीं पे शांत होता है, नी यहीं खत्म होता है, सब यहीं निकलता है और गाने भी हैं। लेकिन जो मेन बेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मिडिल ऑक्टव से, यानी मध्य सप्तक से। ठीक है, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि जो उल्टे हम बैठे हैं, तो उल्टे हाथ के तरफ के बटन वालों को तो हम मध्य लोअर ऑक्टव्स बोलेंगे। उल्टा हाथ इधर इधर आ जाइए, उल्टे हाथ पे लोअर ऑक्टव्स बोलेंगे। इधर वाले हाथ होता को हम हाई ऑक्टव्स बोलते हैं, तार सप्तक, हिंदी में तार सप्तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। और ये है हमारा मध्य सप्तक। ठीक है, तो इसमें तीनों जगह सरगम एक जैसी बजती है। अब प्रश्न आता है कि जब तीनों जगह सरगम एक जैसी बजती है तो ये अलग अलग पार्ट्स क्यों बनाए गए? तो इसका भी एक ये है कि कहीं से भी आप शुरू कर लो, आवाज़ अलग होती है। ये देखिए, मैं आपको आवाज़ सुनवाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने लोअर ऑक्टव्स में सा बजाऊंगी, देखिए तेज करके सुनिए, भारी आवाज, आप समझ के होंगे, सा भारी आवाज। अब मध्य सप्तक में आएंगे, इसकी आवाज सा की सुनिए। ये इस तरीके की आवाज है जो हर गाने पे, हर आवाज पे, हर तरीके से चल जाती है। अब हाई ऑक्टव्स पे ये कितनी पतली आवाज है, देखा आपने? तो इन 5 कीज का ये अंतर है। सा सा एकदम
सुहाने वाली आवाज़, और देखिए सा खींचने वाली आवाज़। ठीक है, तो इससे हमें सुरों के पता चलता है कि मतलब किस तरीके से हमारे ये 7 सुर लगेंगे। अब ये देखिए 7 सुर देखिए, सा रे ग मा पा धा नी, ये हमारी सरगम के 7 सुर हैं। सा रे ग मा पा धा नी, ये हमारे 7 सुर हैं। ये मिडिल ऑक्टेव्स में मैं करके बता रही हूँ जिससे कि आप इसको समझ सकें। यही सुर हमारे लो ऑक्टेव्स में जाएंगे और यही हमारे हाई ऑक्टेव्स में जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे नॉर्मल यानी शुद्ध स्वर। इन 7 सुरों को क्या बोलते हैं हम? शुद्ध स्वर। तो वैसे तो हमारे सुर जो 7 ही होते हैं, लेकिन 4 सुर जो ऐसे होते हैं जो हमारे कोमल होते हैं। 4 सुर तो देखिए, रे गा धा और नी, ये मैंने लिख रखा है कीबोर्ड पर जिससे कि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। तो इनको हम बोलते हैं कोमल स्वर। तो ऊपर वाले जो स्वर थे सा रे गा मा पा धा नी, ये आपका हो गया शुद्ध स्वर, और रे गा धा और नी ये आपके हो गए कोमल स्वर। ठीक है, तो इस तरीके से 7 और 4 कितने हुए? 11। अब रह गया हमारा एक स्वर। तो हमारा एक स्वर होता है तीव्र माँ। कौन सा होता है? तीव्र माँ। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। वैसे तो ये रहा, लेकिन मैं पूरा बताऊं। तीव्र माँ हमारा ये रहा। अब इसको समझिए कि ये तो लिखे हुए हैं तो आप समझ गए कि इसमें देख रहे हैं, लेकिन आप अपने कीबोर्ड पर कैसे समझेंगे? तो आपको एक कॉपी बनाएंगे तो उसमें आप सारी चीज़ें लिखेंगे कि किस तरीके से आपको ये पहचान होगी कि कौन सा स्वर कौन सा कहलाता है। तो देखिए कैसे, ये है सा, ये है रे। तो रे के बिल्कुल पास वाला बटन, पीछे वाला बटन कोमल रे कहलाता है। कोमल रे। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे रे रे, आप खुद अपना कीबोर्ड बजाएंगे जब देखेंगे कि आवाज किस तरीके से निकलेगी। रे और रे दोनों ही रे हैं, ये शुद्ध है, ये कोमल है। इसमें ना आवाज थोड़ी हल्की होती है कोमल रे की, इसकी अपेक्षा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कोमल गा आ गया। गा ये शुद्ध है, तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि उसके बगल वाला बटन कोमल गा है। देखिए दोनों की आवाज, गा गा, एकदम चंड जैसी आवाज होगी, टन जैसी हमारे माइंड से। अब आप किस तरीके से उसको गैस करते हैं वो आप अपना खुद देखिए। अब देखिए, अब हमें कोमल धा ढूंढना है। तो हमारा जैसे सा रे गा मा पा धा, तो जैसे मैंने बताया कि शुद्ध स्वर के बगल वाला स्वर ही कोमल होता है। तो ये शुद्ध धा है और ये कोमल धा है। अब हमारा आता है नी। अब हमें कोमल नी ढूंढना है, तो कोमल नी बिल्कुल बगल वाला, ये रहा कोमल नी। आप भी चाहें तो एक कॉपी में लिखकर और अपने कीबोर्ड पर इस तरीके से अपने बटनों को लिख सकते हैं जिससे कि आप भूलें नहीं। तो ये हो गया सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर हमारे हो गए शुद्ध। रे गा धा नी, ये हमारे 4 सुर हो गए कोमल। ठीक है, अब इसके बाद आता रहा तीव्र माँ। तो तीव्र के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि वो तेज है। तो माँ हमारा शुद्ध ये रहा, सा रे ग मा, माँ हमारा शुद्ध ये रहा और तीव्र वाला ये रहा। अब ये हमारे जितने भी बटन थे हमने इनके सबके नामकरण पहले ही कर दिए थे, उसमें माँ ही रह गया था, माँ तीव्र रह गया था लास्ट बटन। तो उस ये हमारा माँ तीव्र ये रहा। अब आप ये देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक के सारे बटनों का हम नाम रख चुके हैं। सा रे ग मा पा धा नी शुद्ध, रे गा धा नी कोमल और माँ तीव्र। अब यही चीज हाई ऑक्टेव्स में चलती है और यही चीज लो ऑक्टेव्स में। आप एक जगह लिख लेंगे तो आपके इधर इधर के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो दूसरा माँ ये कि ग माँ कभी तीव्र है, इसलिए इसको आगे वाले बटन में होता है। हमेशा माँ हमेशा तीव्र होता है ना, माँ ये तो आगे वाला बटन माँ होगी। ठीक है, अब आपके पूरे स्वर 12 हो गए। कैसे? 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। तो ऐसे आपके मिलके बने हुए पूरे 12 स्वर।
ठीक है। इन्हीं सुरों से और इन्हीं मेन बटनों से दुनिया का हर गाना बजता है। अब आप ये दिमाग में रख लीजिए कि हम किस तरीके से करेंगे। जैसे हमारा मिडिल ऑक्टेव से हमने आपको सिखा दिया, हाई ऑक्टेव पे आप खुद सीख सकते हैं इसी चीज़ को समझ के, और लो ऑक्टेव पे भी आप खुद सीख सकते हैं, ठीक है ना। तीनों ऑक्टेव्स की आवाज़ में अंतर होता है, ठीक है। तो सा और पा इसमें स्थायी होते हैं। अब सा और पा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि स रे ग म प धा नी। अब हम लौटते सा नी धापा करके लौटते सा नी धापा म ग रे सा, तो हमारा ये सा लगता है। अब ये हमारा हाई ऑक्टेव्स का लगा, तो ये हमारा स्थायी रहेगा, इसकी कोई चेंजिंग नहीं होती है कभी। और एक पा, ये दो स्वर इसमें ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि ना तो पा का तीव्र है ना ही कोमल है, इधर भी ना सा का तीव्र है ना ही कोई कोमल है। रे का मिल जाएगा, गा का मिल जाएगा, लेकिन सा का नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए ना, पा और सा स्थायी स्वर होते हैं, ये अलग से जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक भी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे आप किसी गाने में तीनों सा आ रहे हैं, तीनों सा अगर आ रहे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे। तो इसमें बोलने स्वर बोलने में बजाने में एक जैसे होते हैं। अब कहीं कि अब हम गाना बजा रहे हैं और हमारा इसमें हाई ऑक्टेव्स का सा लग गया, तो लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आवाज़ से पहचानेंगे। तो उसकी आवाज़ तो हमारे माइंड में है कि ये भारी है, ये हल्की है, ये एक जैसी है, तो हम पहचान लेंगे हैं। अब मैं इस चीज़ को बताऊंगी कि इसमें किस तरीके से हम स्वरों को पहचानेंगे। तो देखिए, मिडिल ऑक्टेव्स के स्वर जो होते हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ लिख कर, देखिए कैसे। मैं आपके लिए एक लिख कर बताती हूँ। देखिए मिडिल ऑक्टेव्स में देखिए कैसे होता है इसमें कि इधर आओ, इस तरीके से जैसे हमने लिखा स रे ग म प ध और नी, ये हमारे 7 सुर हो गए। तो ये बिल्कुल मिडिल ऑक्टेव्स में, इनमें कुछ नहीं, सिंपल ऐसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है ना। और कोमल के लिए हम जैसे ये लगाते हैं, कोमल के लिए हमारा लगता है रे, तो रे के नीचे इस तरीके से निशान लगेगा, तो ये आपका कोमल रे हो गया। गा के नीचे इस तरीके से निशान लगेगा, तो ये हमारा कोमल ग हो गया। धा के नीचे इस तरीके से निशान लगेगा, तो ये हमारा कोमल धा हो गया। और नी के नीचे से हमारा ये इस तरीके से निशान लगेगा, तो ये कोमल। ये हो गए आपके मिडिल ऑक्टेव्स के, ठीक है। ये आपके मध्य सप्तक के हो गए, बीच वाले, जहाँ से मेन गाने हमारे निकलते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको इस चीज़ का बताती हूँ कि किस तरीके से हम और स्वरों की पहचान कर सकते हैं। अब हमारा लो ऑक्टेव्स आता है इस तरह, तो लो ऑक्टेव्स में नीचे बिंदी होती है। ये देखिए, जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे मैंने स लिखा, स, तो सा के हम यहाँ बिंदी लगाएंगे नीचे, यहाँ नीचे। स रे पे भी, गा पे भी, धा पे भी और नी। ये मैं लिख के इसलिए बता रही हूँ, वैसे मैं पर्चा बना के आपके लिए रख सकती थी, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही, मैं आपके सामने लिख रही हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ये लो ऑक्टेव्स के हैं, ये लो ऑक्टेव्स के यानी मध्य सप्तक के। इस तरीके से नीचे जिन स्वरों पे बिंदी लगी हो वो समझ लीजिए कि आपके लो ऑक्टेव्स के हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अच्छा, अब ताड़ सप्तक पे जाते हैं। अब ताड़ सप्तक पे मैं इसका पूरा लिख के आपके लिए डालने वाली हूँ, लेकिन आज मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ताड़ सप्तक हमारा हाई ऑक्टेव्स होता है, ये रहा, ऊंची आवाज़। तो इसमें हम किस तरीके से लिखते हैं, देखिए जैसे हमने स लिखा, तो हमारी स में बिंदी लगेगी ऊपर, रे में बिंदी लगेगी ऊपर, गा में बिंदी लगेगी ऊपर, धा में बिंदी लगेगी ऊपर, नी में बिंदी लगेगी ऊपर, इस तरीके से होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, मिडिल ऑक्टेव्स के स्वर बिल्कुल सिंपल होते हैं, सादा, समझ जाइए, ये मिडिल ऑक्टेव्स में लगने वाले हैं। और कोमल सबके एक जैसे रहते हैं। कोमल में हमेशा यहाँ पे नीचे होगा हर एक में, चाहे वो लो ऑक्टेव्स का हो चाहे ताड़ सप्तक का हो, मतलब हाई ऑक्टेव्स का हो। और मध्य सप्तक में यानी लो ऑक्टेव्स में सरगम के नीचे बिंदियाँ लगी होंगी, तो आप समझ जाइए ये लो ऑक्टेव्स का है। और ताड़ सप्तक में ऊपर बिंदियाँ लगी होंगी। और मैं फिर बार बार बोल रही हूँ कि ये कोमल स्वर सब में एक जैसे रहते हैं नीचे,
इस तरीके से। और तीव्र माँ भी बिल्कुल एक जैसा ही रहता है, तीव्र माँ एक जैसा रहता है सब में। ये तीव्र माँ में यहाँ निशान हो, तीव्र माँ का इधर निशान होता है ऊपर। ये मैं पूरा आपको डिटेल लिख के देने वाली हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज हो पाए। और ये जो मैंने बताया था सा और पा, वो भी सब में एक जैसे ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी गाना सा से भी शुरू हो सकता है, पा से भी शुरू हो सकता है, इनका अलग अलग बेस होता है। तो आपको मैं समझ रही हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि मिडिल ऑक्टेव्स में सादा सिंपल शब्द, कोमल में नीचे रेगा पाधा नी, सब में ये एक जैसे कोमल होते हैं, तो नीचे निशान होते हैं इसके ऐसे वाले टिक वाले। और मध्य सप्तक में यानी लो ऑक्टेव्स में सा रे गामा में और सरगम में नीचे बिंदियाँ होती हैं, और तार सप्तक में ऊपर बिंदियाँ होती हैं। तो मैं जहाँ तक समझ रही हूँ आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कि जिससे कि सरगम जब हम बजाते हैं, सरगम में तार सप्तक का हर में यूज होता है, तार सप्तक का सा सब में आता है, तो वो हर जगह यूज होता है। तो जब मैं ये सरगम बताऊंगी आपको, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बजेगा और किस तरीके से इसमें होने वाला है, कि हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो आप समझ के मिडिल ऑक्टस, हाई ऑक्टस और लो ऑक्टस। तो मिडिल ऑक्टस में सारे गाने बजाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मैं अब मैं अगले वाले वीडियो में आपको इसमें बताऊंगी कि मिडिल ऑक्टस में ये सरगम किस तरीके से बजाई जाएगी, और फिर इनका प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं, तो मैं आगे वाली वीडियो में डालूंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।